हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और उसका हम लोगों ने सूत्र भी निगमित किया था और अलग अलग बिंदुओं पर हम लोगों ने देखा था कि सभी स्थानों पर जो कुल ऊर्जा थी उसका मान समान आ रहा था। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब जोड़ते थे तो उनकी वैल्यू सेम आ रही थी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, एनसीईआरटी का ही है, 10वां नंबर अभ्यास का 10वां क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से इसकी सवालें लगाई जा सकती हैं डायरेक्ट, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये भौतिक विज्ञान की सवालें लगाते समय हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले एम दिया गया है, एम दिया गया है 40 kg, इस पिंड का द्रव्यमान है 40 kg। उसके बाद दिया गया है ऊंचाई, हाइट, h बराबर दिया गया है 5 मीटर। और फिर दिया गया है कि इसकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है इस बिंदु पर। तो हम लोगों ने ये फिगर बना लिया है, यहाँ पर पिंड था, यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया हमने और यहाँ पर रख दिया। अब इस बिंदु पर पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, उसके लिए जी भी दिया गया है, जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम लोग इस बिंदु पर, जहां पर हम लोग ले गए हैं पिंड को, वहां पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो यहां पर देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या होता है, ई पी बराबर एम जी एच। ई पी बराबर एम जी एच, जहां पर एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच उसकी हाइट है। तो यहां पर हाइट कितनी दी गई है, 5 मीटर, एम दिया गया है 40 kg, जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हम इस बिंदु पर उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा ई पी बराबर एम, एम का मान है 40 kg, उसके बाद जी, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच, एच दिया गया है 5 मीटर। अब ई पी बराबर आ गया 4 पंचे 20 यानी 2000, और ई पी, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का मात्रक हम लोगों को पता है कि एनर्जी का मात्रक होता है जूल। तो हम लोग इसमें लिखेंगे जूल। इसका मतलब जब हम लोग 5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो 2000 जूल होगी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि ये बताइए कि यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, यहां से इसको मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, उस स्थिति में पिंड आधे रास्ते पर जब होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये स्थिर अवस्था में है और इसको जब छोड़ा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। और यहां से जब ये नीचे नीचे आती है और यहां पर जब आती है सबसे नीचे, तो यहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। धीरे धीरे उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है, और धीरे धीरे जैसे ही ये यहां पर नीचे आती है वैसे ही इसकी पूर्ण रूप से जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, नीचे से कुछ मिलीमीटर ऊपर। अब हम लोग सीधे कह सकते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आधी दूरी का मतलब है, यहां से अगर हम लोग दूरी को नोट करें तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेंगे आधी, ये हो जाएगा 5/2 मीटर, 5/2 मीटर, क्योंकि पूरी ऊंचाई 5 मीटर है। अब 5/2 मीटर आ गया तो हम ज्ञात करेंगे कि यहां पर इस बिंदु पर, अगर मान लीजिए यहां पर हम एक आभासी इसका चित्र बनाएं यहां पर, तो यहां पर कहीं पर होगी, यहां पर कहीं पर होगा ये पिंड, और यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को निकालनी है। अब हम लोग सीधे गतिज ऊर्जा निकालनी है। अब हम लोग सीधे कह सकते हैं कि क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर पूरी थी, यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी थी, अब जैसे ही आधी दूरी पर आई है, जैसे ही यहाँ से ये आधी दूरी पर आया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जितनी कन्वर्ट होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब आधी दूरी पर गतिज ऊर्जा बराबर
यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा में कमी आएगी स्थितिज ऊर्जा में, तो ये लिखेंगे यहाँ पर इसके आगे बराबर स्थितिज ऊर्जा में कमी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब स्थितिज ऊर्जा में कमी कैसे निकालेंगे? यहां पर जितनी स्थितिज ऊर्जा थी यहां से हम यहां की स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कैसे? तो वहां पर हमने जो स्थितिज ऊर्जा निकाली है, अगर इसको मान लें ए बिंदु पर, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु, तो ए बिंदु पर अभी हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा निकाली 2 जूल। अब हम लोग बी बिंदु पर जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहले जो स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो पहले यहां थी 2000 जूल और माइनस ये हो जाएगा mg। अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक की दूरी, अगर हम लोग यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहे बिंदु बी पर, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई ली जाएगी 5/2 मीटर। ठीक है, 5/2 मीटर, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही हम ऊंचाई देखते हैं। अब यहां पर जब ऊंचाई देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा, अगर इसको मान लेते हैं h1, तो h1 हो जाएगा 5/2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस m कितना है 40 kg, g है 10 और h हमारा है 5/2 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, मान लीजिए इसको काट देते हैं तो ये हो गया 20, 5 दूनी 10, ये आ गया 2000 और माइनस 1000। ठीक है, अब यहाँ से आ गया 1000 जूल। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा आएगी हमारी, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जब हम लोग निकालेंगे तो यहां पर हमारी आ गई 1000 जूल। अब आप लोग अगर ध्यान देंगे इस वैल्यू पर, तो ये वैल्यू दिखा रही है कि आधी दूरी पर जितनी कुल ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होती है, अगर उसकी आधी दूरी पर गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा का मान पूछे तो वहां पर इसकी जो कुल ऊर्जा होती है इसकी आधी हो जाती है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा 2000 जूल और यहां पर जब हम लोग आधी दूरी पर देख रहे हैं तो 1000 जूल, क्योंकि यहां से यहां तक आने में उसकी 1000 जूल ऊर्जा जो थी स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये आंसर आ गया। अगर आप लोग मैथमेटिकली और निकालना चाहते हैं तो आप लोग न्यूटन के तीसरे नियम से भी निकाल सकते हैं। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कैसे? ये हो जाएगा v² बराबर u² और प्लस 2gh। ठीक है, तो हम लोग u, क्योंकि मुक्त पतन है तो 0, तो v² बराबर हो जाएगा 2, ये प्लस ये हो जाएगा 2 × 10 और ये पर हाइट जो है, हाइट आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आधी, तो इसका मतलब हो गया ये 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा v² बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे कि ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? ई के बराबर ये हो जाएगा ½ mv²। अब ½ mv², तो ये हो गया 1/2, ये है 40 kg क्योंकि दिया गया है m, और v² हम लोगों ने निकाला है 50, तो ये हो गया 50। तो यहां से अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 20, 5 दूनी 10, 1000 जूल। यहां से भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब या तो हम सीधे निकाल लें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से, और या फिर हम इसके माध्यम से निकाल लें न्यूटन के तीसरे नियम के माध्यम से। तो दोनों तरीके से ये सवाल लग सकती है।